So I want to talk about general guidelines to draw graphs. ठीक है, ग्राफ ऑफ व्हाट, फॉर एनी फंक्शन. ठीक है, नॉर्मली हम बढ़ते बोलते हैं ना कि sin x का ग्राफ ऐसा है सर, cos x का ऐसा है, x क्यूब का ऐसा है. ठीक है, I don't want you to memorize these things. ठीक है, now after today's lecture you will be able to draw the graph of any function. ठीक है, एनी डिफरेंशियल फंक्शन. ठीक है, फाइन. देखते हैं, कभी रटना ही नहीं है कोई चीज, साइन ग्राफ ऐसे आता है, ऐसे वैसे आता है. फाइन, आई विल शो यू हाउ. ठीक है, तो गिवन एनी फंक्शन, लेट्स से तुम्हारे पास एक फंक्शन दिया है नंबर 1, ऐसे कुछ दिया है y बराबर f ऑफ x. ठीक है, द फर्स्ट स्टेप इज डोमेन निकालो. कहां पे ये फंक्शन डिफाइंड है फर्स्ट ऑफ ऑल. ठीक है, फर्स्ट स्टेप इज डोमेन निकालो. वेयर इज दिस फंक्शन डिफाइंड. ग्राफ बना दूंगा, लेकिन कहां पे, किधर, कौन से वैल्यू ऑफ एक्स के लिए. राइट, ठीक है, ओके. पॉइंट नंबर 2, फाइंड इंटरवल्स where fx is increasing or decreasing. Find intervals where fx is increasing or decreasing. right? अच्छा, मतलब क्या हुआ इसका. अच्छा, गिवन एनी कर्व, कोई भी कर्व है मेरे पास, मुझे x पे, कोई भी x पे स्लोप निकालना है. कैसे करूंगा मैं? टेंजेंट बना दो. तो ये जो tan थीटा होगा, जो होगा किसके बराबर होगा? dy by dx. करेक्ट. डेरिवेटिव एट दिस पॉइंट dy by, कितना पता है? राइट, फाइन, यस, ओके, फाइन. तो when I say find out intervals where fx is increasing or decreasing, what I mean is तुम dy by dx का साइन बताओ. ठीक है, क्यों? क्योंकि इंक्रीजिंग होगा तो dy by dx पॉजिटिव होगा. क्यों? क्योंकि थीटा एक्यूट होगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट. गेट क्या बोल रहा हूं मैं? यस, मैं क्या बोल रहा हूं मैं? ओके. अगर डिक्रीजिंग होगा तो फाइन, डिक्रीजिंग होगा तो थीटा नीचे आएगा. फाइन. तो ऐसा कुछ है. सपोज ये ग्राफ है इंक्रीजिंग, ये ग्राफ है डिक्रीजिंग. ठीक है, मुझे देखना है इसका dy by dx का वैल्यू क्या क्या आता है. एट एनी पॉइंट x मैंने एक टेंजेंट खींच दिया, आई ड्रू अ टेंजेंट. ठीक है, x एक्सिस से ये एक थीटा एंगल बना रहा है. थीटा जो है एक्यूट है. एक्यूट माने 0 से π/2 के बीच में. करेक्ट. मुझे पता है कि tan थीटा, जब थीटा इज नेगेटिव, एक्यूट इज पॉजिटिव, tan थीटा इज पॉजिटिव, मतलब dy by dx इज पॉजिटिव. ग्रेट, फाइन, ओके. नेक्स्ट, सेकंड केस. अगर ऐसा कोई ग्राफ है, डिक्रीजिंग ग्राफ है, एट एनी पॉइंट आई ड्रू अ टेंजेंट, x पे टेंजेंट बनाया मैंने. फाइन, थीटा क्या है? x एक्सिस से लिया हुआ एंगल, तो ये थीटा है. ऑब्ट्यूस हो गया सर, ये तो 90 से ज्यादा हो गया ना. करेक्ट, ऑब्ट्यूस हो गया. मुझे पता है सेकंड क्वाड्रेंट में tan नेगेटिव होता है, सो tan थीटा लेस देन 0 हो गया. tan थीटा क्या होता है? dy by dx लेस देन 0 है. गरीब, क्या बोल रहा हूं मैं? फाइन. तो ऐसे ग्राफ को बोलते हैं, इसमें dy by dx पॉजिटिव है, उसको मैं बोलूंगा स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग. आई होप यू आर नोटिंग इट डाउन व्हाइल लिसनिंग. एंड फॉर सच काइंड ऑफ ग्राफ्स जहां पे dy by dx लेस देन 0 है, उसे बोलूंगा स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग. Notice I have used the term strictly.
सिंपली माने इक्वल टू नहीं है, स्ट्रेट लाइन नहीं है, मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन नहीं है, फाइन। तो अगर कोई मेरा फंक्शन इंक्रीज कर रहा है तो चेक उसका मैथमेटिकल इक्विवेलेंट क्या हो गया, तो उसका स्लोप जो है ना हर पॉइंट पे पॉजिटिव है ना। एंड अगर मेरा कोई भी ग्राफ ऐसे डिक्रीज कर रहा है, कोई क्वांटिटी डिक्रीज कर रहा है, मुझे पता है उसके ग्राफ में एट एनी पॉइंट द डेरिवेटिव विल बी नेगेटिव। ठीक है, मतलब व्हेन आई से फाइंड इंटरवल्स वेयर fx इज इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, क्या निकालना है तुमको? फाइंड dy by dx, मतलब क्या, तुम dy by dx निकालो एंड देखो कहां कहां पे वो ग्रेटर देन 0 है एंड लेस देन 0 है। इसका मतलब क्या हो गया? फाइंड dy by dx का साइन। साइन अगर पता चल गया, क्या तुम उसको इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग बोल सकते हो? बोल सकते हैं। अगर पॉजिटिव है सर मतलब सिग्निफिकेंट इंक्रीजिंग है, नेगेटिव है तो सिग्निफिकेंट डिक्रीजिंग है। गेटिंग इट? फाइन, ओके, है ना। इंक्रीजिंग ग्राफ है तो डेरिवेटिव पॉजिटिव है, डिक्रीजिंग है तो नेगेटिव है। फाइन, अच्छा फाइन। अब देखना जरा ये इंक्रीजिंग है, ये भी इंक्रीजिंग है, क्यों सर? हर जगह स्लोप पॉजिटिव है, इसका भी पॉजिटिव है, एक्यूट है ना दोनों जगह। यस, तो मुझे कैसे पता सर ऐसे है या ऐसे है? हाउ डू आई नो दिस? फाइन, अब देखो, अब जरा देखना, यहां मैंने बनाया, कोई दूसरे पॉइंट में फिर से बनाया मैंने, ठीक है, और यहां कोने में और बनाया मैंने, इस पॉइंट पे टेंजेंट बनाया। ये θ1 पकड़ लो, θ2 पकड़ लो, θ3 पकड़ लो। क्या तुम्हें दिख रहा है कि θ1 θ2 जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं, वैसे वैसे मेरा थीटा बढ़ रहा है? करेक्ट, थीटा बढ़ रहा है। थीटा माने अगर मेरा थीटा बढ़ रहा है तो क्या मेरा tan थीटा बढ़ रहा है? मतलब क्या, मेरा dy by dx बढ़ रहा है। वो तो ग्रेटर देन 0 है, सब केस में है, बट हर पॉइंट पे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं, हर पॉइंट पे मेरा डेरिवेटिव भी बढ़ रहा है, मेरा tan थीटा भी बढ़ रहा है। एट एवरी पॉइंट माय डेरिवेटिव इज आल्सो इंक्रीजिंग, एक स्लोप बढ़ रहा है ना, देख, बढ़ रहा है, इट्स बिकमिंग स्टीपर एंड स्टीपर। गेटिंग इट? फाइन, फर्स्ट केस। सेकंड केस, अच्छा यहां मैंने टेंजेंट बनाया, यहां बनाया, फाइन। तो ये फर्स्ट पॉइंट है, इसको θ1 मान लेता हूं। सेकंड पॉइंट θ2 मान लो। थर्ड पॉइंट कहीं पे होगा, ये θ3 मान लो। कैन यू सी दैट जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं, my theta is decreasing, मतलब tan theta is decreasing, मतलब dy by dx is decreasing। आई होप दिख रहा हो, फिर देख लो एक बार, लेट्स सी इट अगेन। ठीक है, अगर इंक्रीजिंग है, अगर मेरा dy by dx पॉजिटिव है, उसके भी दो पॉसिबिलिटीज है ना। फर्स्ट पॉसिबिलिटी इज सर मेरा कर्व कुछ ऐसा होकर जाए। सेकंड पॉसिबिलिटी इज कि इंक्रीजिंग तो हो सर, लेकिन ऐसा इंक्रीजिंग हो। फाइन, अच्छा अब मैंने बोला देखना, एनालाइज करो। सपोज मैंने यहां टेंजेंट बनाया, यहां बनाया एंड सी व्हाट इज हैपनिंग। ये फर्स्ट पॉइंट है θ1, सेकंड पॉइंट θ2, थर्ड पॉइंट θ3। फाइन, ओके। कैन यू सी कि जैसे जैसे मैं x बढ़ा रहा हूं, मेरा थीटा बढ़ रहा है, मतलब मेरा डेरिवेटिव बढ़ रहा है। यानी तो मतलब मेरा dy by dx इंक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव तो है ही, दोनों तरफ पॉजिटिव है, लेकिन इसका वैल्यू बढ़ रहा है। फाइन, नेक्स्ट इस केस में देखो, यहां बनाओ टेंजेंट, बनाया टेंजेंट, नेचुरली दिस एंगल इज θ1। सेकंड पॉइंट बनाया, सेकंड पॉइंट बनाया, ये θ2। थर्ड पॉइंट बनाओ यहां पे, somewhere in the back it will be there θ3। yes,
and my x is increasing continuously. As my x is increasing, can you see that my theta is decreasing? Yes, theta is decreasing माने क्या? मेरा डेरिवेटिव इज डिक्रीजिंग. डेरिवेटिव पॉजिटिव तो है लेकिन उसका वैल्यू घट रहा है. ठीक है, क्लियर क्लियर? जीरो भी हो जाएगा यहीं पे. फाइन. पर यहां देखो इंक्रीजिंग है तो दो करके इंक्रीजिंग है. इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट. रेट बढ़ रहा है मेरा. व्हाट इज रेट? हाँ, मतलब रेट माने अगर तुमने डिपेंडेंट वेरिएबल को चेंज किया तो इंडिपेंडेंट वेरिएबल चेंज हो रहा है. इफ आई चेंज माय इंडिपेंडेंट वेरिएबल, एक्स इज इंडिपेंडेंट, तो मेरा डिपेंडेंट वेरिएबल कैसे चेंज हो रहा है? मैंने ऐसे कि ये एप्पल का रेट 250 रुपया पर केजी है. पर केजी मतलब अगर मैं 1 केजी लूंगा 250 देना पड़ेगा, 2 केजी लूंगा 500. पर केजी मेरा रेट है 250. करिए, तो व्हेन आई टॉक अबाउट रेट आई एम टॉकिंग अबाउट dy by dx. हाँ, करिए. तो दिस इज व्हाट इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट. हर इंटरवल में मेरा बदलाव बढ़ रहा है. Like when I drop a pen, speed is increasing. The distance traveled in every second is increasing more. Getting it? समझ क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, what is this? ये increasing तो है सर, लेकिन increasing with decreasing rate है. आ रहा है क्या बोल रहा हूँ मैं? फाइन. ओके. तो इसको चेक करने के लिए क्या होगा? इसको चेक करने के लिए क्या करोगे? सर आप डेरिवेटिव ले लो. किसका? सर आप डेरिवेटिव ले लो डेरिवेटिव का. ठीक है. कम बैक टू थर्ड पॉइंट. तीसरा पॉइंट है कॉन्केविटी चेक. कॉन्केविटी चेक. कॉन्केविटी चेक. इसमें करना क्या है? करना क्या है? इवैल्यूएट d2y by dx2, डेरिवेटिव ऑफ dy by dx. अगर पॉजिटिव आया तो कॉन्केव अपवर्ड्स. अगर लेस देन 0 आया, नेगेटिव आया, तो कॉन्केव डाउनवर्ड्स. ठीक है. अब देखो मतलब क्या है इसका. अच्छा, मेरा डेरिवेटिव बढ़ रहा है मतलब my rate of change of derivative is positive. When my speed is increasing, that means my acceleration is positive. What is acceleration? Rate of change of velocity. Same thing here. My velocity is increasing, so my acceleration has to be positive, greater than 0. तो concave upwards, इसे बोलते हैं हम लोग concave upwards. ऊपर की तरफ मुड़ा हुआ है. ठीक है. नेक्स्ट, इसमें मेरा क्या आ जाएगा? इसमें मेरा क्या है? व्हाट इज माय सेकंड डेरिवेटिव? मेरा d2y by dx2 जो है क्या है? लेस देन 0 है. क्यों सर? क्योंकि मेरा डेरिवेटिव का वैल्यू कम हो रहा है, मेरा वेलोसिटी घट रहा है, तो एक्सेलरेशन नेगेटिव होगा. गेटिंग इट? इसे हम लोग बोलते हैं कॉन्केव डाउनवर्ड्स. कॉन्केव डाउनवर्ड्स. सो कॉन्केविटी चेक करके तुमको कॉन्केविटी ग्राफ का नेचर पता चल जाएगा. कैसे बनेगा? ऐसे बनेगा या ऐसे बनेगा. फाइन. अच्छा, सेम थिंग विद डिक्रीजिंग ग्राफ. डिक्रीजिंग ग्राफ भी दो तरीके से ही बन सकते हैं. अच्छा, ये भी डिक्रीजिंग है सर और ये भी डिक्रीजिंग है सर. यानी सेम थिंग. रेट स्लोप कम हो रहा है नेगेटिव में. दोनों में स्लोप नेगेटिव है, दोनों में घट रहे हैं, बट इसमें बढ़ रहा है. मेरा dy by dx नेगेटिव तो है, लेकिन मेरा dy by dx का वैल्यू बढ़ रहा है.
मेरा dx नेगेटिव तो है, लेकिन dx का वैल्यू घट रहा है। हाँ, अगेन कॉन्केविटी सेम थिंग, d2y बाई dx2 ये पॉजिटिव है इसमें, क्योंकि सर मेरा नेगेटिव तो है लेकिन वैल्यू बढ़ रहा है लगातार, घट रहा है। नेगेटिव में घट रहा है मतलब पॉजिटिव हो रहा है। मेरा वेलोसिटी नेगेटिव है, राइट, -5 है, मैंने फोर्स इस तरफ मारा तो वेलोसिटी मेरा कम होगा, राइट, मतलब मेरा फोर्स पॉजिटिव तरीके में होगा, मेरा फोर्स पॉजिटिव होगा, कॉनकेव अपवर्ड्स, यानी सिमिलरली हियर ये क्या होगा, डाउनवर्ड्स, कॉनकेव अपवर्ड्स, एंड यहां पे होगा कॉनकेव डाउनवर्ड्स। दोनों में ही मेरा क्वांटिटी y घट रहा है, लेकिन घटने के भी दो तरीके हैं, डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट एंड डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट। हर x में ज्यादा घट रहा है, हर सब्सिक्वेंट x में कम घट रहा है। आई होप आई एम क्लियर, यस फाइन। तो कॉन्केविटी चेक करके मुझे ग्राफ का नेचर पता चल जाएगा, कॉन्केव अपवर्ड है या डाउनवर्ड, फाइन, यहां तक क्लियर है। तो देयर आर 3 स्टेप्स, 3 स्टेप है मेरे पास। क्या, नंबर 1, डोमेन निकालिए भैया, इंटरवल वेयर एफ इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग निकालिए। कैसे पता चलेगा, डेरिवेटिव से। अगर मेरा स्लोप पॉजिटिव है तो इंक्रीजिंग है, तो डिक्रीजिंग है, फाइन। नेक्स्ट, कॉन्केविटी चेक कि सर ऐसे बनेगा ऐसे बनेगा, इंक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट है या इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट है, कॉन्केव अप है या डाउन है, डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट है या डिक्रीजिंग विद इंक्रीजिंग रेट है। गेटिंग इट, कर लोगे? एग्जांपल देखते हैं, लेट्स मेक द ग्राफ ऑफ y बराबर sin x, ठीक है। डोमेन क्या है, डोमेन क्या है, कुछ भी डाल दो ना x को, x कैन बी एनीथिंग, राइट, कुछ भी डाल दो, नहीं, x इज r। डोमेन क्या आ जाएगा, डोमेन ऑफ y इज r, r माने x बिलोंगिंग टू -इंफिनिटी से +इंफिनिटी। x कैन बी व्हाट, कुछ भी है ना, रेडियन है, कुछ भी हो सकता है, गेटिंग इट, एंगल कैन बी एनीथिंग, राइट, कुछ भी डाल सकते हो। अच्छा, व्हाट इज साइन 25 करोड़ इंटू 36 पाई, 0, अरे पाई का मल्टीपल तो 0 होगा, ठीक है, मतलब कुछ भी वैल्यू डाल दो, देयर इज ऑलवेज साइन इज डिफाइंड फॉर दैट। ये बताना चाह रहा हूं कि फॉर डोमेन ऑफ sin x इज r, ठीक है, लेकिन पीरियोडिक है, 2 पाई में रिपीट करता है, तो अगर मैं 2 पाई के लिए बना लिया, आई कैन मेक इट फॉर एंटायर नंबर लाइन। अच्छा, तो लेट्स मेक इट फॉर 2 पाई, ठीक है, देखते हैं 2 पाई, राइट, ओके, 0 पाई 2 पाई, राइट, ओके। First, what is the first thing to do? My first thing to do is what? Number 1, क्या लिखा है, डोमेन तो निकाल लिया मैंने। नंबर 2, नेक्स्ट, इंक्रीजिंग कहाँ है, डिक्रीजिंग क्या है, उसके लिए क्या चाहिए मुझे, dy by dx चाहिए। मैंने लिखा dy by dx is cos x, फाइन। मुझे पता है cos x क्या है, x बिलोंगिंग टू 0 से लेकर पाई बाई 2 में क्या हो जाएगा, पॉजिटिव है, x बिलोंगिंग टू पाई बाई 2 से पाई में नेगेटिव है, x बिलोंगिंग टू पाई 3 पाई बाई 2 में नो, इलेवेंथ रिवाइज करना पड़ेगा तुमको। ऑल साइन टैन कॉस, फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव, साइन नेगेटिव, टैन नेगेटिव। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है। तो मतलब क्या,
जहां जहां प्लस लिखा है वहां इंक्रीजिंग है, जहां जहां प्लस लिखा है इंक्रीजिंग है। फाइन, ओके। साइन जीरो का वैल्यू क्या है? जीरो। तो मतलब जीरो तो यहीं पे है सर, ठीक है। पाई बाई टू यहां पे कहीं पे होगा, पाई बाई टू, 3 पाई बाई टू, ठीक है। अच्छा तो अब देखो, जीरो से पाई बाई टू में क्या हो रहा है? पॉजिटिव है, इंक्रीजिंग है, इंक्रीजिंग है। व्हाट इज द वैल्यू एट पाई बाई टू? साइन पाई बाई टू क्या है? 1। साइन पाई बाई टू 1 है सर, मतलब यहां से यहां पहुंचा है, इंक्रीज तो हुआ है। अच्छा, इंक्रीजिंग दो तरीके हो सकते हैं, ऐसे और ऐसे। हाउ डू आई चेक दैट? सर तीसरा चेक तो लगाना भूल गए आप। थर्ड चेक क्या है? d2y बाई dx2 निकालिए, क्या है? माइनस साइन एक्स। गेट इट? अच्छा, जीरो से पाई बाई टू में, जीरो से पाई बाई टू में साइन एक्स क्या है? पॉजिटिव। जीरो से पाई बाई टू पॉजिटिव है, तो माइनस साइन एक्स क्या हो गया? नेगेटिव हो जाएगा। तो नेगेटिव है माने कॉन्केव डाउनवर्ड्स, नेगेटिव है माने व्हाट? कॉन्केव डाउनवर्ड्स। मतलब यहां से यहां गया है सर, लेकिन ऐसे गया है कुछ। नेक्स्ट इंटरवल पाई बाई टू से पाई, डेरिवेटिव क्या है? नेगेटिव, डिक्रीजिंग है सर, डिक्रीजिंग है सर, डिक्रीजिंग माने। अच्छा सर लेकिन जीरो पहुंच रहा है, ये तो पता है मुझे, जीरो पहुंच रहा है, जीरो पहुंच रहा है। डिक्रीजिंग में दो तरीके से हो सकता है, कॉन्केव डाउनवर्ड्स और कॉन्केव अपवर्ड्स, करेक्ट सर। सेकंड इंटरवल जो है पाई बाई टू पाई, साइन क्या है? पॉजिटिव है मेरा, तो माइनस साइन एक्स क्या हो जाएगा? नेगेटिव हो जाएगा। अबे सेकंड इंटरवल में तो सेकंड क्वाड्रेंट साइन इज पॉजिटिव, तो माइनस साइन एक्स इज नेगेटिव, नेगेटिव माने कॉन्केव डाउनवर्ड्स। ऐसे तो बनेगा सर, फिर डिक्रीज होगा कॉन्केव डाउनवर्ड्स। नेक्स्ट पाई से 3 पाई बाई 2, सर डिक्रीजिंग फंक्शन है, डिक्रीजिंग फंक्शन है। 3 पाई बाई 2 पे वैल्यू 1 हो रहा है, इसका 1 तो हो रहा है सर, मतलब कहीं यहां तो पहुंच ही रहा है वो, लेकिन ऐसे ही पहुंच सकता है, वैसे पहुंच सकता है, कॉन्केविटी चेक करना पड़ेगा। करो सर। एट पाई से 3 पाई बाई 2 थर्ड क्वाड्रेंट साइन क्या है? नेगेटिव। साइन नेगेटिव है तो माइनस साइन क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। साइन इज नेगेटिव, तो माइनस ऑफ नेगेटिव क्या होगा? पॉजिटिव। तो मतलब कॉन्केव अपवर्ड्स है सर, तो कॉन्केव अपवर्ड्स है सर। गेटिंग इट? नेक्स्ट लास्ट इंटरवल इंक्रीजिंग है, जीरो तक पहुंच रहा है, इतना पता है मुझे। पहुंचने का दो तरीका है सर, अपवर्ड्स डाउनवर्ड्स। क्या होगा? फोर्थ इंटरवल में साइन एक्स इज नेगेटिव, तो पॉजिटिव आ जाएगा। पॉजिटिव माने कॉन्केव अपवर्ड्स, कॉन्केव अपवर्ड्स। क्या 0 से 2 पाई में मैंने साइन एक्स ग्राफ बना लिया, तो ये पीरियोडिक है, तो हर जगह चिपक जाएगा ऐसे करते करते करते। आई होप आई एम क्लियर, आई होप आई एम क्लियर। y वर्सेस x, जहां y बराबर sin x। ऐसे ही जो भी तुमको फंक्शन लिखा हुआ है, अगर तुमको उसको ग्राफ बनाना पड़े, देयर कैन बी इनफिनिट अमाउंट ऑफ फंक्शंस, राइट। सबका मैं ग्राफ रट नहीं सकता, तो यू हैव टू यूज दिस मेथड टू गेट अ टेंटेटिव ग्राफ कि ऐसा कुछ बन रहा हो। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है? कर लोगे? प्लीज नोट करो, प्लीज नोट करो। होमवर्क है, होमवर्क है।
cos x का ग्राफ बनाओ इस तरीके से, हमें पता है कैसे बनता है बट इस तरीके से बनाओ। फाइन, होमवर्क है। नेक्स्ट, कैन आई मूव अहेड, आगे बढ़ू? ठीक है, एक इंपॉर्टेंट बात करते हैं। तो समरी क्या है? समरी इज दुनिया में सिर्फ 6 ही पॉसिबल ग्राफ बन सकते हैं। क्या है? नंबर 1, वन टू थ्री 4 5 6। कैसे? फर्स्ट सर या तो इंक्रीजिंग होगा या डिक्रीजिंग होगा। ऊपर के 3 में इंक्रीजिंग है, नीचे के 3 डिक्रीजिंग है। एक क्या है? सर स्ट्रेट लाइन है, मतलब इंक्रीजिंग विथ यूनिफॉर्म रेट। लाइक फॉर एग्जांपल तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ स्ट्रेट आना जाएगा, इट बिकम अ स्ट्रेट लाइन। फाइन, ओके। नेक्स्ट, इंक्रीजिंग विथ इंक्रीजिंग रेट, कॉन्केव अपवर्ड्स, मतलब हर पॉइंट पे मेरा रेट बढ़ रहा है। लाइक अगर मैंने कार को स्पीड अप किया, गैस दबाया, तो एक्सेलरेशन इज आल्सो इंक्रीजिंग। गेटिंग इट? नेक्स्ट, इंक्रीजिंग विथ डिक्रीजिंग रेट, क्या है? एग्जांपल दे दो। हाँ, तो तुम्हारा डिस्टेंस तो बढ़ रहा है बट वो बढ़ने, वो जो बढ़ाव है, जो बढ़ने का अमाउंट है वो कम होता जा रहा है, होता जा रहा है। फाइन, like I am throwing this ball upwards, then upwards, हाइट तो बढ़ ही रहा है सर, लेकिन जो इंक्रीमेंट हो रहा है वो कम जा रहा है। पहले सेकंड में 50 मीटर चल गया, सेकंड सेकंड में 25 चलेगा, 20 चलेगा, 30 चलेगा, 0 चलेगा, लास्ट ऊपर पहुंचेगा, नीचे आ जाएगा। गेटिंग इट? Similarly, there can be 3 decreasing graphs. Now 1, decreasing with uniform rate, straight line, decreasing with increasing rate, decreasing with decreasing rate. I hope I'm clear. दुनिया में बस यही 6 ग्राफ बन सकते हैं एंड इसका कॉम्बिनेशन कोई इवेंट बनता है। ठीक है, कॉम्बिनेशन कोई इवेंट बनता है। फाइन, ओके, फाइन। अच्छा, one very important thing when we talk about graphs is the points where the derivative becomes 0. ठीक है, derivative becomes 0. What do you mean by that? dy by dx 0 हो रहा है, मतलब सर उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगा ना वो हॉरिजॉन्टल हो जाएगा। tan थीटा 0 हो गया, मतलब क्या हुआ सर? द टेंजेंट मेड इज हॉरिजॉन्टल टू एक्स एक्सिस, एंगल 0 हो गया। ठीक है, कोई भी मेरा ग्राफ है, कोई भी, ठीक है, क्या तुम्हें दिख रहा है? अच्छा, यहां पे क्या है? डी बाई पॉजिटिव कम हो रहा है, पॉजिटिव लेकिन कम हो रहा है, इंक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग रेट, कम हुआ 0 हो गया। हाँ, 0 हो गया, अगेन 0 था, डिक्रीजिंग विद डिक्रीजिंग 0 हो गया। तो ये पॉइंट्स जहां पे मेरा डेरिवेटिव 0 आ रहा है, द पॉइंट्स वेयर dy by dx is 0, where my slope is 0, मैथ्स वाले स्लोप बोलते हैं, फिजिक्स वाले dy by dx बोलेंगे। जहां जहां ये 0 हो रहा है मैंने इसको नाम दे दिया एक्सट्रीमम्स, एक्सट्रीमा। ठीक है, एक्सट्रीम पॉइंट्स। ठीक है, लोकली एक्सट्रीम पॉइंट मतलब क्या? इसके आजू बाजू में यही डॉन है, बाजू वाले सारे कम छोटे हैं इससे। देखो, दिस इज द हाईएस्ट पॉइंट हियर, नेक्स्ट दिस इज द लोवेस्ट पॉइंट हियर, ये आजू बाजू के सारे पॉइंट इससे बड़े हैं। राइट, जहां जहां dy by dx 0 हो रहा है उसे हम लोगों ने बोला एक्सट्रीमा। एक्सट्रीमा 2 तरीके का हो सकता है, मिनिमा एंड मैक्सिमा। मिनिमा, मैक्सिमा। ठीक है, ब्रैकेट में लोकल लिख लो। ठीक है, और दोनों को मिला के बोलते हैं एक्सट्रीमम्स।
ठीक है, तो इफ आई से फाइंड द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन, क्या करोगे तुम पहले? सर मैक्सिमा जहां भी हो रहा होगा वहां पे डेरिवेटिव जीरो होगा, तो फाइंड डेरिवेटिव कहां जीरो हो रहा है? फाइंड वहां जीरो, क्या वो आंसर हो गया क्या? नहीं, क्योंकि सर मिनिमम भी तो हो सकता है। तो लिखो नेक्स्ट पेज, मैक्सिमा की पहचान। मैक्सिमा की पहचान, मैक्सिमा की पहचान, ठीक है। अच्छा, मैक्सिमम मतलब कुछ ऐसा होगा, फाइन, इस पॉइंट का क्या खास बात है? मेरा डीवाई बाई डी एक्स इस पॉइंट पे तो जीरो है सर। तुम बोलोगे सर लेकिन मिनिमम में भी तो वही है, फॉर मिनिमा ऑल्सो डेरिवेटिव इज जीरो। तो खास बात क्या है? अच्छा, खास बात ये है सर कि इस पॉइंट के जस्ट बाजू में, जस्ट लेफ्ट में, अगर मैं डेरिवेटिव निकालूं तो क्या आएगा? पॉजिटिव आएगा। जस्ट बाद में निकालूं तो नेगेटिव आएगा। हाँ, पॉजिटिव से जीरो से नेगेटिव, यानी तो लिखो मैक्सिमा की पहचान, जस्ट बिफोर dy by dx is positive, just before and just after ठीक है, ठीक है। तो मिनिमा कैसे पहचानेंगे? सर मैक्सिमा नहीं है तो मिनिमा है। dy by dx का दो जीरो आ रहा है तो देयर आर टू पॉसिबिलिटीज, नो, मैक्सिमा एंड मिनिमा। सर मैक्सिमा नहीं है तो मिनिमा है। यस, तुम रट सकते हो कि सर अगर यहाँ नेगेटिव आ गया वहां पॉजिटिव आ गया, बट एक चेक कर लिया दूसरा तो होगा ही ना। सपोज ये मिनिमा है मेरा, इसके पहले, जस्ट पहले क्या है मेरा डेरिवेटिव? नेगेटिव है सर। इस पॉइंट पे जीरो है सर, जस्ट बाद में पॉजिटिव है सर। तो लिखो जस्ट बिफोर dy by dx less than 0, just after dy by dx greater than 0, ठीक है। आई होप आई एम क्लियर, ठीक है, ओके। ट्राई करना, ट्राई ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, वाई है तुम्हारा ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। देखो कहां पे इसका मिनिमम या मैक्सिमम बन रहा है, देखना मिनिमम मैक्सिमम कहां बन रहा है इसका? क्वाड्रेटिक दिया हुआ है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका मिनिमम मैक्सिमम कहां बन रहा है? बनाओ, अब डेरिवेटिव लो, जीरो करो। मिनिमा पूछे मैक्सिमम पूछे, हमेशा क्या करना? डेरिवेटिव जीरो करना फर्स्ट स्टेप। डोमेन क्या है? आर है सर, कुछ भी डाल सकते हैं। वो जीरो तो करो, एक्स कौन सा वैल्यू पे? एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज डेरिवेटिव जीरो? एट व्हाट वैल्यू ऑफ एक्स इज इट जीरो? उसी को जीरो कर दो और सॉल्व करो एक्स के लिए, लीनियर इक्वेशन है ना। कुछ चमका? क्या बोल रहा हूं मैं?
तो मैक्सिमम मिनिमा चाहिए, मतलब dy बाई डी एक्स को जीरो कर दो। ये क्या है, 2ax प्लस बी को जीरो कर दिया मैंने, तो x बराबर माइनस बी बाई 2a हो रहा होगा सर। गेट? नहीं, मैक्सिमा या मिनिमा, आई डोंट नो। डेरिवेटिव जीरो तो मैक्सिमा में भी होता है, मिनिमा में भी होता है। सेकंड चेक करना जरूरी है। सेकंड चेक क्या है, कॉन्केविटी चेक। आई हैव टू फाइंड आउट d2y बाई dx2 क्या है, 2a। पॉजिटिव या नेगेटिव पता नहीं, क्योंकि a का मुझे पता ही नहीं साइन क्या है सर। अगर a पॉजिटिव है तो पॉजिटिव है, कॉन्केव अपवर्ड्स, कॉन्केव अपवर्ड्स। दिख रहा है क्या बोल रहा हूं मैं? क्या बोला था मैंने, व्हेन साइन ऑफ a इज पॉजिटिव पानी भरेगा। अच्छा, व्हेन इट इज a इज नेगेटिव देन a लेस देन 0 देन गेटिंग इट। इसका मिनिमम वैल्यू कब मिलेगा, माइनस बी बाई 2a पे। इसका मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, माइनस बी बाई 2a पे। पुट x इक्वल टू माइनस b बाई 2a, you get it, and you know the value. What is that value? माइनस b बाई 4a। पता है ना वो वैल्यू? तो अब दिख गया, ठीक है। क्वाड्रेटिक का तुमने सारा कर लिया है अभी तक, ठीक है। नाउ सॉल्व द क्वेश्चन। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 18। इसका मैक्सिमम वैल्यू ढूंढिए। हाँ, x इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस 60 प्लस 18। फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ x का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा? इक्वल टू, ठीक है, गलत है। देखो क्यों, तुमने बोला सर मैक्सिमम मिनिमम चाहिए, एक ही काम पता है मुझे, dx बाई dt निकालो। 2t माइनस 6, जब जीरो करेंगे तो t क्या आ जाएगा, t इक्वल टू 3 पे क्या जीरो है, dx बाई dt जीरो है, मतलब इट कैन बी इधर अ मैक्सिमा और मिनिमा। तुमने सेकंड चेक किया ही नहीं, सेकंड चेक किया तुमने, d2x बाई dt2 निकाला, क्या आया, 2 पॉजिटिव, माने कॉन्केव अपवर्ड्स, मतलब क्वाड्रेटिक है, कॉन्केव अपवर्ड्स है, तो ये मिनिमम होगा। तो मिनिमम वैल्यू इज एट t इक्वल टू 3। वैल्यू क्या आ जाएगा, 3 डाल दो, 3 स्क्वायर माइनस 18 प्लस 18 तो 9 इज द मिनिमम वैल्यू। जल्दबाजी नहीं करना है, इसीलिए सवाल कराता हूं मैं ये वाला, ठीक है। व्हाट इज द मैक्सिमम वैल्यू, इंफिनिटी कुछ भी डाल दो सर, हर जगह जा रहा है ना, इंफिनिटी हो गया। हाँ, तो मैक्सिमम वैल्यू क्या है, इंफिनिटी इज द मैक्सिमम वैल्यू, ठीक है। इसीलिए व्हेन आई रोट दिस, आई रोट लोकल, अपने इलाका में मैक्सिमम है। देखो ये मैक्सिमा है, ये भी तो मैक्सिमा है, गणित क्या बोल रहा हूं मैं। अगर कोई फंक्शन ऐसा है और ऐसे हो गया, तुम डेरिवेटिव निकालोगे, जीरो करोगे, यहां मैक्सिमा आएगा, तुमने चेक भी कर लिया, कॉन्केविटी चेक कर लिया, तुमने बोलेगा अरे ये मैक्सिमा है सर। लेकिन तुम्हारा सवाल पूछेगा फाइंड मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस फंक्शन, कहां है मैक्सिमम वैल्यू, सर यहां है। ग्रेट, तो लास्ट होगा, नोट लिखना, whenever I am asked to find whenever I am asked to find maximum या minimum value, whenever I am asked
टू फाइंड मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू, I will do all that is said above. I will do all that is said above. ऊपर जो जो बोला है वही करूंगा. Said above, जहां ऊपर said above, ऊपर जो बोला है वो करूंगा मैं. Said, SAID, said. ठीक है? And then check the extreme points, and then check the extreme points of the domain, and then check the extreme points of the domain and give my answer, and give my answer. ठीक है? यहां मेरा डोमेन R था तो मैंने एक्सट्रीम पॉइंट पे चेक किया. जब x माइनस इंफिनिटी है तो इंफिनिटी है, प्लस इंफिनिटी तो इंफिनिटी है. यानी कि सपोज अगर मेरा डोमेन ये होता, सपोज में डोमेन ये होता x बराबर 2 से लेकर x बराबर 5, तो मेरा आंसर क्या होता? सर x इक्वल टू 5 पे जो वैल्यू होता है ना सर, वो आपका मैक्सिमम वैल्यू हो जाता है. यानी तो क्या है मैक्सिमम वैल्यू? 5 डाल दो, 25 माइनस 30 माइनस 5 प्लस 18 13, 13 में आंसर. समझ में आ रहा क्या बोल रहा हूं मैं? तुमने सारा कुछ किया, वैल्यू निकाला, फिर यहां वैल्यू निकालोगे, x इक्वल टू 2 वैल्यू निकालोगे, x इक्वल टू 5 पे वैल्यू निकालोगे, दोनों कंपेयर करोगे इससे, एंड देन गिव योर आंसर. ठीक है? गुड. ठीक है, वन लास्ट क्वेश्चन फॉर टुडे. बेसिकली ग्राफ कैसे बनाना है, फिर मैक्सिमम मिनिमम कॉन्सेप्ट, उस पे ये कॉन्सेप्ट. ठीक है? नेक्स्ट, sum of two numbers, sum of two numbers, हाँ, sum of two numbers x and y is 10. Find minimum value of xy squared. Find minimum value of xy squared. Find minimum value of xy squared. लास्ट सवाल है आज का, कर ले भाई. Find देखो क्या दिया हुआ है, x प्लस वाई बराबर 10. मुझे मिनिमम वैल्यू निकालना किसका है? x इंटू वाई स्क्वायर का, x इंटू वाई स्क्वायर. ये तुम z मान लो, कुछ फंक्शन z. यू हैव टू फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ z. दो वेरिएबल है, रिड्यूस इट टू वन वेरिएबल. कैसे करोगे? x को तुम लिख दो n माइनस वाई, है ना? तो राइट 10 वाई स्क्वायर माइनस वाई क्यूब. तुम्हें इसका मिनिमम वैल्यू निकालना है. निकाल पाओगे क्या? निकाला? मिनिमम वैल्यू मतलब dz बाई dy 0 होगा तो वहां पे मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा होगा. तो निकालो. dz बाई dy क्या आ जाएगा? 20y माइनस वाई स्क्वायर बराबर 0 माइनस 3y स्क्वायर बराबर 0. यस, y कॉमन ले लो, क्या जाएगा? 20 माइनस 3y बराबर 0. तो y के दो वैल्यू आए, y बराबर 0 एंड y बराबर 20/3. ठीक है?
अब तुमको चेक करना है कौन सा मिनिमा है कौन सा मैक्सिमा है। हाउ विल यू चेक? सर 0 के जस्ट पहले वैल्यू जो होगा वो चेक करना है dy बाई dx का। dy बाई dx मेरा ये है, 0 के जस्ट पहले क्या होगा? नेगेटिव नेगेटिव, तो 0 के जस्ट पहले नेगेटिव है तो बाद में पॉजिटिव होगा, तो ये क्या हो गया? मिनिमा हो गया सर। मैक्सिमा ये हो गया ऑटोमेटिकली, मैक्सिमा के बाद तो मिनिमा ही आएगा है, तो ये मैक्सिमा हो गया सर। When I find minimum value of x y squared 0 at y equal to 0 ना, x into y square will be 0, answer is 0. If they would have said find maximum value of x y squared, then सर यहाँ पे बनेगा मैक्सिमम वैल्यू, तो x equal 20/3 put there 20 माने नहीं, these are values, इन दो वैल्यू पे डेरिवेटिव 0 हो रहा है, मतलब मैक्सिमा या मिनिमा बन रहा होगा। क्या चेक करते हैं? सेकेंड डेरिवेटिव निकालना है, निकालो 20 माइनस 6y, 20 माइनस 6y, यस। ये कब कब 0 है, कब कब पॉजिटिव है? अच्छा ये देखो 0 के जस्ट पहले ये नेगेटिव है, ये नेगेटिव है, नेगेटिव प्लस नेगेटिव, ये नेगेटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, सोच के बोलो जो बोल रहे हो, नेगेटिव नंबर प्लस नेगेटिव नंबर, तो इसके पहले नेगेटिव होगा, इसके बाद पॉजिटिव है, तो मिनिमा है, तो 0 में मिनिमा आ गया, मिनिमा आया, आंसर 0 क्योंकि y इक्वल टू 0 है। मैक्सिमा 20/3 बन रहा है, तो बना, तो वैल्यू क्या आ जाएगा? x इंटू x क्या है? 10 माइनस ये 30, तो 10/3 मल्टीप्लाई करो, 400 4000/9, दिस इज माय आंसर। आई होप आई एम क्लियर। क्या चाह रहा? मिनिमम मैक्सिमा कैसे? पहले मैंने डेरिवेटिव निकाला, 0 कर दिया, इसके जस्ट मैक्सिमा मतलब क्या? जस्ट पहले पॉजिटिव है, जस्ट बाद में नेगेटिव है, ठीक है। सवाल किया मैंने, मुझे इसका आई वांट टू गेट द मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू ऑफ दिस इक्वेशन। फर्स्ट स्टेप क्या है? डेरिवेटिव निकाल, डेरिवेटिव निकाला, ये आया, कब कब 0 है? सर 0 पे 0 है और 20/3 पे 0 है, मतलब इन दोनों पे या तो मैक्सिमा या मिनिमम बन रहा होगा। हाउ विल आई चेक? 0 के जस्ट पहले dy बाई dx का साइन चेक करो, 0 के जस्ट पहले चेक किया मैंने, नेगेटिव आ गया, मतलब यहां dy बाई dx नेगेटिव है, तो यहां पॉजिटिव ही होगा, तो अगर ये मिनिमा होगा तो ये मैक्सिमा हो ही जाएगा। गेटिंग इट? जस्ट फॉलो द स्टेप्स, मिल जाएगा, ठीक है। तो होमवर्क सवाल कर लो, होमवर्क। एक क्यूबॉइड है, एक क्यूबॉइड है, इसका हाइट 5t है, इसका लेंथ 10 माइनस p है, इसका ब्रेथ 10 प्लस p है। फाइंड टाइम एट विच painting the walls will cost minimum. ठीक है? Find time at which painting the walls will cost minimum. वॉल माने सारे वॉल, कितने वॉल है? 6 वॉल है। अच्छा, जब मैं पेंट करता हूं, the quantity of paint depends on what? एरिया, तुम्हें एरिया निकालना है टोटल,
उसको मिनिमाइज करना है। एरिया टाइम से बदल रहा है ना, हाँ, तो डी ए बाई डी टी को तुमको जीरो करना है, चेक करना है मिनिमा है मैक्सिमा है, ठीक है, घर पे करना है, ठीक है। ओके, होमवर्क लिख लो। प्रिलप को तूने 25 तक किए ना, 50 तक कंप्लीट करो, ठीक है। तो प्रिलप को 1 से 50, 1 से 50, तुमने 1 से 25 में कुछ गलती की है, आई एम श्योर। पीछे आंसर मैच कर रहे हैं, देख के आंसर मिलेगा, चेक करके एक बार, ठीक है, तब पता चलेगा ना कि डाउट है कि नहीं है, गेटिंग इट। एक बार चेक कर देना बस, और कुछ नहीं। अच्छा देख लेते,